न्यूज़ 93 मेवात की टीम इस वक्त पहुंची है राजस्थान के तहसील पहाड़ी के गांव घाटमिका में। 15 फरवरी में जुनैद और नासिर को यहां से अगवा किया गया था और जलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन आज वहीं जुनैद और नासिर की हत्या को लेकर हम रोज़ाना आपको नई नई कवरेज दिखा रहे हैं। जुनैद और नासिर के जो हत्यारे हैं वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि वो नेपाल पहुंच चुके हैं। तो इसी की जानकारी को लेकर आज हम फिर से घाटमिका गांव पहुंचे हैं। तो चलिए हम जाबिर साहब जो नासिर के भाई हैं उनसे हम मालूम करते हैं कि क्या कौन सा नया मोड़ इस मामले में आया है। जी जाबिर साहब, क्या कहेंगे आप? भाई क्या कहेंगे, सरकार को 20-22 रोज़ हो गए, अभी तक मुलजिम एक ही पकड़ा है। वो तो फर्स्ट रोज़ पकड़ा गया था, उसके बाद में कोई भी मुलजिम हाथ नहीं आया है। क्योंकि सरकार बता रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, पुलिस कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो दूसरा मुलजिम का नाम ही नहीं है। और अब पुलिस प्रशासन ये भी कह रहा है कि हम जल्द अज जल्द कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारी मांग यही है कि पुलिस प्रशासन जल्दी से जल्दी इनको पकड़े और अंदर डाले इनको। अगर पुलिस प्रशासन लापरवाही बरतता है, क्योंकि हमने भी एक अल्टीमेटम दिया था 11 तारीख तक का, 12 तारीख को हम फिर बैठेंगे धरना पर। धरना को लेकर यहाँ एक और सवाल सामने आता है कि कुछ लोगों का कहना यह है कि धरना समाप्त कर दिया गया है बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप कह रहे हैं कि धरना 12 तारीख तक ख़त्म हुआ है। धरना ख़त्म नहीं हुआ है, धरना स्थगित किया गया है। और जो ये कह रहे हैं कि धरना ख़त्म हो गया, ये बकवास है, ये सरासर झूठ है और बेबुनियाद बातें। मैं खड़ा हूँ गाँव में, कौन कहता है धरना ख़त्म हो गया? धरना जारी है और जारी रहेगा इंशाल्लाह। खाली स्थगित किया है कि पुलिस अगर पकड़ती है तो ठीक है, वरना फिर से इंशाल्लाह ये अलगार के साथ में धरना शुरू होगा और पूरा गांव, पूरा परिवार सब साथ में है। धरना आपने रोका है या सरकार की वजह से रोका गया है? सरकार ने आपसे टाइम मांगा है? सरकार ने ये कहा था, डीएसपी आए थे और एसपी वगैरह, एडिशनल वगैरह सब ने ये कहा था कि आप थोड़े टाइम दीजिए, हमें इसको ख़त्म कर दीजिए। तो हमने उनसे ये कहा कि हम ख़त्म तो नहीं कर सकते इस धरना को, हम बैठे रहेंगे, लेकिन बात यह है कि कुछ वक्त के लिए हम यहाँ से स्थगित कर देते हैं। जिस तरीके से घंटे 2 घंटे के लिए नेट को बंद कर दिया जाता है, इसी तरीके से धरना को भी कुछ वक्त के लिए स्थगित किया है। घाटमिका गांव में कल एक पंचायत भी हुई थी, तो उस पंचायत में बहुत सारी बुराइयों को रोकने के लिए वो पंचायत की गई, जिसमें जलीस प्रधान साहब भी यहाँ मौजूद थे और बहुत सारे सरपंच भी यहाँ आए थे आसपास गांव से, और तकरीबन 12 गांव के सरपंच यहाँ मौजूद थे। तो उसमें बहुत सारी बुराइयों को लेकर वो पंचायत की गई। तो आप इस पंचायत को समर्थन देते हैं? पंचायत के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। पंचायत होनी थी तो इस पर होनी थी कि चलो जी, मोनू मानेसर गिरफ़्तार नहीं हुआ, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उसके लिए होनी थी पंचायत। और ये वाही तबाही की, ये बकवास बातों के लिए पंचायतें होती हैं, इससे कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि पंचायत और एकता जो होती है वो इसलिए होती है कि ताकि मुलजिमों को सज़ा दिलाई जाए, लेकिन उसमें तो कहीं ना कहीं अपने आप को लोग बढ़ावे दे रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए पेश कर रहे हैं। जलीस प्रधान ने तो ये भी कहा है कि भाई मुलजिमों को जल्दी गिरफ़्तार किया जाएगा। वो तो कुछ भी कह दे, उसका तो कुछ पता ही नहीं। बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, वो मासूम है, यतीम है, बिल्कुल ये लगा लो। उसको तो कुछ होश ही नहीं है। उसको तो इतना होश है कि ताली बजवा लेता है खड़ा होकर बॉडी पे, उसको इतना होश है। और ये होश है कि तुम बैठ जाओ, चुप हो जाओ, हमको धमका सकता है, उल्टा सीधा कह सकता है, बाकी और कुछ होश नहीं है उसको कि इंसाफ भी कोई चीज़ होती है। राजस्थान पुलिस का अभी तक मुलजिमों को गिरफ़्तार करने में क्या एक्शन रहा है? राजस्थान पुलिस का जो मुलजिमों को गिरफ़्तार करने में एक्शन है वो ये है कि पुलिस हमें जो नोटिस लेके आती थी, तो उससे हमें पता चला कि हमारे पास तो नोटिस लेके आ जाती है, जिसने मर्डर किया है, जिसने मेरे भाइयों को ज़िंदा जलाया, उसके पास पुलिस पहुंचती नहीं है। गिरफ़्तार करने के बजाय गिरफ़्तार तो उसको करना था ना, मोनू मानेसर को। राजस्थान पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए, आरोपियों को गिरफ़्तार करने के लिए उन पर इनाम भी घोषित कर दिया गया है 5-5 हज़ार रुपये का। वहीं भरतपुर से आईजी ने यह भी कहा है कि भाई इनाम को बढ़ा दिया जाए। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छी बात है, इनाम बढ़ा दो, 1 करोड़ 2 करोड़ की लगा दो उनके ऊपर। इनाम से क्या होनी जानी है, बात तो उसकी पकड़ने की, बिना इनाम के पकड़ लो ना उसको। मोनू मानेसर के बारे में सुनने में ये आ रहा है कि मोनू मानेसर देश छोड़कर फरार हो गया है, नेपाल में जाकर छुपा हुआ है, लेकिन पुलिस वहाँ भी उसकी तफ्तीश कर रही है।
मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ इस देश की सारी सिक्योरिटी को, क्या आप लोगों ने भांग का नशा कर रखा है जो मोनुमाने से ऐसे निकल के चला गया, आपको होश भी नहीं है? कौन सा नशा करते हैं ये लोग? इनको अंदाज़ तो रहना चाहिए ना। मोनुमाने सर कभी तो लाइव टीवी पे आके डिबेट देता है और कभी वो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे रील वगैरह डालता है, लेकिन इनको पता ही नहीं है कहाँ निकल गया, यूपी भाग गया या बंगाल भाग गया या बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान चला गया, पता नहीं हमें तो। पुलिस पकड़ना चाहे तो उसको 1 सेकंड में पकड़ सकती है, पुलिस के बहुत लंबे हाथ होते हैं, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस खुलेआम पे उसको संरक्षण दे रही है और सहायता कर रही है। क्योंकि अब से 2-3 रोज़ पहले एक डेलीगेशन आया था यहाँ सरदार लोगों को मुलाकात करने के लिए, और वो डेलीगेशन यहाँ से जैसे ही जाता है तो उस डेलीगेशन के ऊपर करनाल बाईपास पे जब वो लोग घूमते हैं तो उस डेलीगेशन के ऊपर पत्थरों से हमला किया जाता है, तलवारों से, बंदूक की गोलियों से। तो आप ये देखिए जो लोग यहाँ मिलने के लिए आ रहे हैं, अभी भी आतंकियों का इतना हौसला बुलंद है, बहुत ज़्यादा हौसला बुलंद है उनका, तो उन जालिमों पे लगाम क्यों नहीं लगती? अगर हम आह भी कह दें तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दें तो आह तक नहीं होती है, नाम तक नहीं आता, चर्चा भी नहीं होती उन जालिमों की। हरियाणा सरकार ये बकवासबाजी बंद करे और इन मुलजिमों को अरेस्ट करे, वरना फिर देख लेना दोबारा से धरना शुरू होगा। देश का सबसे बड़ा चैनल आज तक, उस पर दिखाया गया, कल उन्होंने खुफिया कैमरे से सर्वे की है। जी जी। तो उसमें कुछ बजरंग दल वालों की भी उन्होंने सर्वे की है, और ये अपने यहाँ मेवात में थानों की भी उन्होंने सर्वे की है। तो उन्होंने काफ़ी उसमें लाए हैं उसको सामने कि बजरंग दल वालों का क्या रवैया है और किस तरह से व्यवहार करते हैं, तो सारी बात उनके सामने आ गई है। तो अब आप इस मौका पर, जबकि सारी बातें, सारे सवाल सामने आने के बावजूद, फिर आप क्या कहना चाहेंगे? बजरंग दल वालों का जो कहना है, सारी चीज़ें पकड़ ली गई। डीएसपी खड़ा कुर्सी पे बैठा बैठा दांत फाड़ रहा है, उसको यही पता नहीं कितनी बड़ी घटना करवा दी मैंने। तो इनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत, ऐसे कुर्सी पे बैठ के दांत फाड़ रहा है और ये पता नहीं कि तूने 2 लाशों को ज़िंदा जलवा दिया है। उसके संरक्षण की वजह से तो ये लाशें जली हैं। अगर बॉडी को रख लेता, अगर ये पुलिस खाकी वर्दी के अंदर गुंडागर्दी न करती तो उन दोनों भाइयों की लाश ज़िंदा मिल जाती हमें, क्योंकि अगर उसको हॉस्पिटल में लेके जाते तो हो सकता शायद इलाज हो जाता और वो बच जाते कहीं हद तक। इसमें पुलिस भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, और सीआईए पुलिस और फिरोजपुर पुलिस का, यानी कि वरुण सिंगला तक ख़ास तौर से इनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, और केस दर्ज होकर इनको अंदर डालना चाहिए, बराबर के मुलजिम है उसमें। बात कर लेते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। जुनैद और नासिर की हत्या को लेकर पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया था, पूरे देश के अंदर एक मातम सा पसर गया था। लेकिन वहीं जब ये खबर अशोक गहलोत साहब के पास पहुंची तो अशोक गहलोत साहब यहाँ सुनने में आया कि वो आ रहे थे, लेकिन आने से अचानक रुक गए। फिर वहीं 15 दिन के बाद में अशोक गहलोत साहब आए। उससे पहले 2-3 दिन पहले अशोक गहलोत साहब यहाँ अलवर में किसी शादी समारोह में आए थे, लेकिन अलवर से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर एक घाटमी का गाँव है, तो यहाँ तक नहीं आ सके, और 15 दिन के बाद में अशोक गहलोत साहब यहाँ आए हैं। तो आप क्या कहेंगे? देर होने के बाद फिर अशोक गहलोत साहब घाटमी गाँव आए हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखो जी, वो हमारी कीमत कुछ नहीं समझते। अगर उनके अंदर हमारी कीमत होती, रहमियत होती तो पहल के रोज़ आते, क्योंकि वो कन्हैया के घर पे तो उसी दिन जाके बैठ गए। 51 लाख का ऐलान कर दिया, दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दे दी और मुहर लगा के उनको सारा कुछ वहीं दे दिया। लेकिन यहाँ हमें तड़पना पड़ता है बार बार जब नासिर और जुनैद का मामला आता है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें लापरवाही बरत रही है, और राजस्थान सरकार ख़ास तौर से, क्योंकि जब हमारे सत्ताधारी गुलाम ही उनको ये कह देंगे अपने आकाओं को कि हम सब देख लेंगे, तुम वहीं रहो, आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको पता है ना ये कौम दबी है, कुचली है, इसके ऊपर जितना जुल्म कर लिया जाए इतना ठीक है। इसीलिए गहलोत यहाँ 60 किलोमीटर दूर से नहीं, यहाँ से राहुल गांधी गुजर के गए 20 किलोमीटर दूर से, यहाँ नहीं आए, सागपुरी खा के गए गहलोत जी, वहाँ आए 60 किलोमीटर दूर। तो उनको घाटमी का नहीं दिख रहा है, उनको ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो मेरा वो कह रहे हैं, परिवार कह रहा है, उसके हिसाब से काम करूं, यानी कि उनको विधायक कह रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं उनके हिसाब से। जब विधायक वाजिब अली संसद में बोलते हैं तो उनको रोक लिया जाता है, यानी कि खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। वाजिब अली ने जब विधानसभा में आवाज़ उठाई तो वहीं जिस तरह से वाजिब अली ने विधानसभा में आवाज़ उठाई उसको रोका गया, इसी तरह से हरियाणा में मामन खान ने भी आवाज़ उठाई थी, उसको भी दबाया गया। तो और फिर वहीं साफिया ज़ुबैर, उसने भी आवाज़ उठाई। लेकिन कुछ विधायक अभी भी ऐसे हैं जो खामोश हैं, जो कौम के हैं लेकिन खामोश हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जी सारे विधायकों से यही कहना चाहता हूँ, अगर तुम कौम के आदमी हो और हिंदुस्तानी हो, तुम भाईचारा चाहते हो तो हमारे साथ में आ जाओ
सरकार को छोड़ दो, क्योंकि सरकार जो बनती है वो हमसे बनती है, तुमसे सरकार नहीं बनती। अगर हम आपको वोटें नहीं देंगे तो सरकार में आप नहीं जा सकते, ना सरकार का हिस्सा बन सकते, क्योंकि सारा का सारा जो भी विधायक के मेवात के हारे हों या जीते हों, सारे के सारे 12 तारीख को हमारे साथ आएँ और धरना स्थल पर बैठें और न्याय की मांग करें। मोनू मानेसर को अरेस्ट कराने के लिए हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है कि आने वाली 17 तारीख को जयपुर में एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, पूरे जयपुर को जाम किया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्या जानकारी देंगे? वो जी कन्फर्म है, जितने भी इंडिया के संगठन थे सारे के सारे, यानी कि उसमें 30 से 40 संगठन आए, जितने भी ह्यूमन राइट्स के संगठन हैं, और सारे संगठनों ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करके मुसाफिर खाने में मीटिंग की है और ऐलान कर दिया कि 17 तारीख को हम जल्द ही जयपुर के अंदर एक नया इनकलाब लाएंगे और रोडों पर उतरेंगे मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के लिए। मोनू मानेसर और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए आप हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, नींद की गोली लेके सो जाएं और उस गुंडे को घूमने दें। आप एक चीज़ सोचो, जब खुलेआम वो कत्लेआम कर रहे हैं, फिर इन सरकारों के बस में बात नहीं है क्या? इनके बस से कहाँ बात दूर जा सकती है? क्योंकि जब ये सरकारें खुद ब खुद ही गुंडों को पाल रही हैं, अमित शाह उसको संरक्षण दे रहा है खुलेआम, ये सरकार के आतंकवादी हैं। और ये क्या है कि कल एक बजरंग दल वाले ने कहा था कि जी हम हैं जो पुलिस के ATM हैं, हम लोग हैं जो पुलिस के ATM हैं, और पुलिस है जो वो नेताओं की ATM है। यानी कि पुलिस वाले ने खुल के कहा, DSP ने कहा हमारे हाथ बंधे हुए हैं, यानी कि सरकार खुलेआम गुंडागर्दी करा रही है। इसका मतलब ये है, आप लोग समझिए, थोड़ा देखिए, क्योंकि अगर हक और सच बोलने वाली मीडिया नहीं होती शायद, तो पता नहीं इस देश का क्या हाल होता। इसलिए संविधान ने हमें राइट दिया जी, हम धरना जारी रखेंगे, क्योंकि आर्टिकल 19A के तहत हमें राइट है और हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे 12 तारीख को। ये हमारा साथ जुड़ रहे थे मरहूम नासिर के भाई जाबिर। आपने सुना जाबिर साहब की क्या पुकार है। धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक नासिर और जुनैद को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो पाएंगे। देश की सभी जनता को इंतज़ार है कि कब तक नासिर और जुनैद के हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे, पुलिस कब तक उनको गिरफ्तार करेगी, कब वो जेल की हवा खाएंगे। यहाँ फिर एक सवाल और उठता है, सवाल ये उठता है कि देश में इतनी बड़ी सिक्योरिटी होते हुए फिर मोनू मानेसर यहाँ से फ़रार कैसे हो जाता है और नेपाल कैसे पहुँच जाता है। आखिरकार जिस वक्त ये मामला हुआ, पुलिस प्रशासन हलचल में आई, तो उसको लेकर काफ़ी मोनू मानेसर का नाम ट्रेंड में चला, लेकिन हुआ क्या कि मोनू मानेसर फिर भी यहाँ से फ़रार हो गया। इंतज़ार है हमें कि कब मोनू मानेसर गिरफ़्तार होगा, कब पुलिस की गिरफ्त में आएगा। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।